दोस्तों, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नीति शास्त्र आज भी लोगों का उचित मार्गदर्शन करता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के निजी जीवन से लेकर व्यवहार तक के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए श्री राम हमारे इतिहास के सबसे आदर्श पुरुषों में गिने जाते हैं। पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ राजा बताया गया है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए उन्होंने राज किया। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, काष्ठम कल्पतरुः सुमेरुः अचलः चिंतामणिः प्रस्तरः सूर्यः तीव्रकरः शशि क्षयकरः क्षारो हि वारान्निधिः कामो नष्टतनुः बलि अदितिसूतो नित्यं पशुः काम गौर्जास्य तुलयामि भो रघुपते कास्य उपमा दीयते। अर्थात कल्पवृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पाता हूं। आपकी उपमा किससे दी जाए। दोस्तों, इस नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे भगवान राम, लोग आपको कल्पवृक्ष तथा कामदेव के समान सबकी इच्छा पूरा करने वाला कहते हैं। आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, यह बात सत्य है, किंतु कल्पवृक्ष लकड़ी है तथा कामधेनु पशु है। आपको सोने के पहाड़ सुमेरु के समान कहा जाता है। यह सही है कि आपकी संपत्ति का कोई पार नहीं है, किंतु सुमेरु तो एक पहाड़ है। आपको चिंतामणि अर्थात पारस पत्थर के समान कहा जाता है। पारस लोहे को सोना बना देता है। आपके पास आने वाला भी हर अच्छा बुरा व्यक्ति गुणवान हो जाता है, पर पारस तो एक पत्थर ही है। आपको सूर्य के समान तेज वाला कहा गया है, किंतु सूर्य के तेज किरणें दुखी भी करती है, जबकि आपको देखकर सब सुखी होते हैं। आपको चंद्रमा के समान सुख देने वाला कहा जाता है, किंतु चंद्रमा की किरणें घटती बढ़ती रहती है। आप सदा सुमान रहते हैं। आपको समुद्र के समान गंभीर माना जाता है,
किंतु कहाँ समुद्र और कहाँ आप। समुद्र का पानी खारा होता है। आपको कामदेव के समान सुंदर कहना भी ठीक नहीं है। कामदेव का तो शरीर ही नहीं है, अतः वह सुंदर कैसे हुआ। आपको बलि के समान दानी कहा जाता है। आप सबसे बड़े दानी है, यह सच है। और बलि भी महान दानी था, किंतु बलि दैत्य था। आप साक्षात भगवान है, इसलिए इसके साथ आपकी तुलना नहीं की जा सकती। हे प्रभु, आपकी उपमा किससे दी जाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। चाणक्य नीति को फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।